अस्सलाम वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 11। अब तक हमारे सबक नंबर 10 हो चुके हैं। ठीक है, देखिए लिखा है मध्य प्रदेश के दो अहम शहर। अहम शहर मतलब ख़ास शहर। हिंदुस्तान के बीचों बीच वाक़ सूबा मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के दिल की हैसियत रखता है। मध्य प्रदेश सूबा क्या है? हिंदुस्तान का दिल है। ये एक अजीम और हम आहंग तहजीबी विरासत और सकाफ़त वाला सूबा है। यहाँ डिंडोरी ज़िले में घाघरा नेशनल फासिल पार्क है और यहाँ नर्मदा नदी के किनारे हज़ारों साल पुराने आसार मिलते हैं। सतपुड़ा और विंध्याचल के पहाड़ी सिलसिले, घनी जंगलात, सरखेज़ मिट्टी और मादनियात के बेशुमार ख़जाने हैं जिन्होंने सूबे का नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश की तश्कील 1 नवंबर सन 1956 में हुई थी। 1 नवंबर सन 1956 में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी ना, उसी चीज़ को कहा गया तश्कील। सन 2000 में इससे छत्तीसगढ़ सूबा अलग हुआ। आज मध्य प्रदेश में 50 ज़िले, 10 डिवीज़न, 312 ब्लॉक में से 89 आदिवासी ब्लॉक हैं। यहाँ की आबादी 6 करोड़ से ज़्यादा है। आज हम इसके तारीख़ी शहर ग्वालियर और इंदौर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए ग्वालियर के बारे में क्या बताया गया है। यानी पूरे मध्य प्रदेश में ग्वालियर और इंदौर दो बहुत ही अहम शहर हैं जहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं, जहाँ पर पुरातात्विक चीज़ें बहुत सारी हैं, है ना, देखने लायक चीज़ें हैं। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर ये चैप्टर दिया गया है। ग्वालियर एक कदीमी शहर है। कदीमी मतलब पुराना। किसी ज़माने में यहाँ एक घना जंगल था। इसकी तारीख़ माया नाज रही है, यानी नाज का सबब रही है। प्रतिहार, कुशवाहा, तोमर, राजपूत, सिंधिया, पठान और मुग़ल हुक्मरानों ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी है। ये शहर महल, मंदिरों और मकबरों के लिए मशहूर है। ये शहर जंगजू सिपाहियों, शायरों, मौसीक़ारों, साधुओं, फ़नकारों का भी शहर कहा जाता है। यानी ग्वालियर किन किन चीज़ों के लिए मशहूर है वो इन्होंने यहाँ पर तफसील से दे दिया है शॉर्ट फॉर्म में। आज ग्वालियर जदीद तर्ज के शहरों में से एक है। ये तारीख़ी, सकाफ़ती और मखसूस वाक़यात का शहर भी माना जाता है। मध्य प्रदेश के शिमाली सिमत में वाक़ ग्वालियर बुंदेलखंड तहज़ीब का एक हिस्सा है। अक्टूबर से मार्च के दौरान ग्वालियर सैर व तफरीह के लिए मुनासिब मौजू है ना। अक्टूबर से मार्च के बीच में हमें ग्वालियर की सैर कर सकते हैं। यहाँ सर्दियों में भरने वाला ग्वालियर मेला बहुत मशहूर है। सबसे बड़ा मेला ग्वालियर में ही लगता है। फ़िज़ाई रास्ते से ग्वालियर भोपाल, दिल्ली, मुंबई और इंदौर से जुड़ा है। और रेलवे लाइन के लिहाज से ग्वालियर भी मखसूस रेलवे स्टेशन की हैसियत रखता है और कई बड़ी रेलवे लाइनों से जुड़ा है। ग्वालियर सड़क के रास्ते से भी दिल्ली, आगरा, झांसी, शिवपुरी, इंदौर, भोपाल, सांची, मुंबई वगैरह शहरों से जुड़ा है। यहाँ आमद और रफ्त की मुनासिब सहूलतें हैं। ग्वालियर की ज़िंदगी में बहुत रंगारंगी है। मौसीक़ी के लिए इस शहर में हर साल नवंबर दिसंबर में तानसेन समारोह मुनक़िद किया जाता है। तानसेन का नाम सुना है ना, मुग़ल ज़माने में था। तानसेन बहुत बड़ा मौसीक़ार था, बहुत बड़ा गायक था। इस शहर में तानसेन की याद में मनाई जाने वाली इस तक़रीब में पूरे मुल्क से बड़े और मशहूर मौसीक़ार शिरकत करते हैं। मौसीक़ार कौन होते हैं? संगीत का इल्म रखने वाले। हिंदू मुसलमान के त्यौहार भी हर फ़िरक़े के लोग अपने अपने ढंग से जोश खरोश से मनाते हैं। अब ग्वालियर के काबिल दीद मकामात यानी देखने वाले मकामात कौन कौन से हैं, कौन कौन सी जगह हैं, वो दी हुई है। पहला तो ग्वालियर का किला, ये शहर की शान है। इसे राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। ये 100 से 200 मीटर की पहाड़ी पर बना है। किले की दीवारें बिल्कुल ठोस हैं, यानी बहुत मजबूत हैं। इस किले ने तोमर, राजपूत, अफ़गान, मुग़ल और आखिर में मराठा हुक्मरानों को देखा है। ठीक है, किले के अंदर अहद वस्ता की तामीरात जिसमें कई मंदिर हैं देखा जा सकता है। किले के अंदर सूरज कुंड और सूरज सेन के ज़रिए बनवाया गया तेली का मंदिर 8वीं सदी में बना, जो 100 फीट ऊंचा है, काबिल दीद है। तेली के मंदिर में प्रतिहार राजाओं के बनवाए विष्णु मंदिर भी हैं। ये फ़न तामीर का सबसे आला नमूना है। फ़न तामीर का सबसे आला नमूना है से मतलब यानी जो तामीर करते हैं, बनाते हैं, उसके फ़न का सबसे अच्छा वाला नमूना है। इसकी छत द्रावड़ तर्ज तामीर की है। ठीक है, जब द्रविड़ आए थे तो उनके तर्ज तामीर के ऊपर ये बनाया गया था, जिस तरह से वो लोग तामीर किया करते थे। जबकि पूरा मंदिर शिमाली हिंद की इंडो आर्यन तर्ज का है। किले में ही सास बहू का मंदिर है, जो 11वीं सदी का बना है। यहाँ पर सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह की याद में दाता बंदी छोड़ नाम से बना गुरुद्वारा भी है। समझ में आया क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं? किले के अंदर ही है ये सब कुछ। किले में ग्वालियर का मशहूर सिंधिया स्कूल भी है, जिसका शुमार हिंदुस्तान के आला स्कूलों में किया जाता है। गुजरी महल किले की शान है, जो 15वीं सदी का बना है। राजा मानसिंह तोमर ने इसे अपनी गुजरी रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। ठीक है, अब इसके अंदरूनी हिस्से में महकमा आसार कदीमा है।
आसार कदीमा यानी पुराने निशानात हैं, खंडरात बने हुए हैं। किले में ही राजा मानसिंह के ज़रिए बनवाया गया माँ मंदिर पैलेस है। तो किले में सुर्ख व सुनहरा, नीली और हरी रोशनी में लाइट और साउंड का इंतज़ाम है। शाम को जिसके प्रोग्राम होते हैं और किले की तारीख ज़िंदा हो उठती है, यानी आज भी वो किला जिंदा जावेद है। जय विलास महल, ये 19वीं सदी का महल है। इसमें भारी झाड़ फानूस सजे हैं। ये महल सिंधियाओं का इटालियन तर्ज पर बना हुआ महल है। इसका ज़्यादातर हिस्सा अजायब खाने में तब्दील हो चुका है, यानी अजायब खाने में बदल चुका है। इसमें सिंधिया ख़ानदान की यादगार चीज़ें रखी गई हैं। ये पीर के दिन बंद रहता है। खुलने का वक्त सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक है। इस अजायब खाने में 1-2 दरबार हॉल में फ़ानूस जिसका वज़न 2 टन है और दूसरा चांदी की ट्रेन है जो लोगों की दिलचस्पी का मरकज़ बना रहता है। अब देखिए, तानसेन स्मारक भी देखने की जगह है। अकबर के नौरत्नों में मियाँ तानसेन भी एक मशहूर मौसीक़ार थे। उनका मकबरा मौसीक़ी के शैदाइयों के लिए ख़ास कशिश रखता है। लोग कहते हैं कि इस मकबरे पर लगी इमली के पत्ते खाने से गला सुरीला होता है। मोहम्मद गौस मोहम्मद का मकबरा, ये मुग़ल तर्ज पर बना है। यहाँ पर अक़ीदतमंदों का मजमा अक्सर व बेशतर देखने को मिलता है। गौस मोहम्मद का शुमार पाया के बुज़ुर्गों में होता है। ये एक सूफ़ी शायर थे, यानी अल्लाह से मोहब्बत करने वाले शायर थे। उनका तखल्लुस गमगीन था। तानसेन मिर्ज़ा गालिब आपके मोतक़दों में से हैं, यानी तानसेन और मिर्ज़ा गालिब मोहम्मद गौस के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे। आपका मज़ार मुग़ल तर्ज तामीर का बेहतरीन नमूना है, यानी मुग़लों ने आपका मज़ार बनवाया है तो वो लोग जिस तरह की तामीर करवाते थे उसका बेहतरीन नमूना है। उसके बाहर बाग लगा है। झांसी की रानी और तात्या टोपे का मकबरा, ग्वालियर में हिंदुस्तान की आज़ादी में शामिल होने वाले दोनों जंगजू बहादुरों की समाधि है। आर्ट गैलरी व म्यूज़ियम, ये गुजरी महल में है। यहाँ बेशकीमत चीज़ों का अजायब खाना है। इसकी कुछ चीज़ें पहली सदी की भी शामिल हैं। इसके अलावा ग्वालियर के काबिल दीद मकामात में सूर्य मंदिर, कला वैदिका, नगर निगम, संग्रहालय, सरवत घर, मौसीकी घर, चिड़ियाघर देखने के काबिल मकामात हैं। और ग्वालियर के करीब यानी उसके नज़दीक कौन कौन से काबिल दीद मकामात हैं? दतिया, नरवर। तो दतिया में क्या क्या है? दतिया ग्वालियर से 69 किलोमीटर जुनूब में है, यानी दक्षिण में है। ये ग्वालियर झांसी भोपाल से बस के रास्ते से जुड़ा है। तारीख़ी मकामात में एक ख़ास 7 मंजिला महल जो पहाड़ी पर बना है, राजा वीर सिंह ने बनवाया था। राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। ये 17वीं सदी का नमूना है ना। 7 मंजिला महल है, वाइट कलर का दिखता है, मैंने भी देखा है। नरवर, ये राजा नल दमयंती की राजधानी थी। ये ग्वालियर से 122 किलोमीटर है। शहर से 500 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी पर शानदार किला है। किला और महल राजपूत तर्ज का बना है। इसमें कांच का काम है। छत सपाट व खंबे मेहराबदार हैं, ठीक है। और पवाया, ये ग्वालियर झांसी रोड पर 68 किलोमीटर दूर है। 3री सदी में ये नागराजाओं की राजधानी थी। इसमें परमारों के ज़रिए बनवाए गए किलों के खंडर मौजूद हैं। तिगारा बांध, ग्वालियर से 23 किलोमीटर दूर, आमदोरफ्त और घूमने की जगह यानी आने जाने की। घाने गांव, ये 30 किलोमीटर दूर है। चिंकारा, सांभर, सोन चिड़िया के लिए मशहूर पार्क है। चंबल घड़ियाल अभयारण्य, ये ग्वालियर से 100 किलोमीटर दूर है। ये कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल के लिए मशहूर है। सरहानिया, मुरैना के पास चंबल के बेहड़ हैं। चंबल घाटी एक ज़माने में डाकुओं का ठिकाना रही है। यहाँ के बेहड़ मशहूर हैं। और यहाँ की कुदरती खूबसूरती और सकाफ़ती तवज्जो पर तहज़ीब दी गई है। ये मुरैना से 30 किलोमीटर दूर है। बेहड़ मतलब जंगल, ठीक है। इंदौर, ये शहर, अब अपन ने ग्वालियर के बारे में पढ़ लिया, उसके आसपास के कौन कौन से मकामात थे वो पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं इंदौर। ये शहर रानी अहिल्याबाई के ज़रिए बसाया गया। इंदौर सरस्वती और खान नदियों के किनारे वाक़ है। 18वीं सदी में बने मंदिर इंद्रेश्वर के नाम पर इस शहर का नाम इंदौर पड़ा। आसर कदीमा के रंग में रंगा इंदौर आज तेज़ी से बढ़ता हुआ ज़िंदगी से भरपूर शहर है। ये शहर महारानी अहिल्याबाई 1765 से 1796 की बहादुरी, काबिलियत और फ़राख दिली की याद दिलाता है। ये तिजारती शहर है। ये मध्य प्रदेश की माशी राजधानी, माशी यानी इकोनॉमिकल, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजनेस है। और भारत का छोटा मुंबई भी है ना। गुज़िश्ता
15 सालों में इसकी तेज़ रफ्तार तरक्की हुई है। इंदौर में कपड़े और तरह तरह के खानों की बहुत सी दुकानें हैं जिनके जायके के लिए लोग इंदौर जाते हैं। सूती कपड़ों की सनत का ख़ास मरकज़ है, यानी सूती कपड़ों की कारीगरी भी वहाँ होती है। ज़िला इंदौर 3898 मुरबा किलोमीटर के रकबे में फैला हुआ है। शहर का कुल रकबा 66 मुरबा किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई सतह समंदर से 564 मीटर है। दर्जा हरारत 395 डिग्री और कम से कम 80 सेल्सियस, बारिश का औसत 110 सेंटीमीटर है। दर्जा हरारत 395 डिग्री और कम से कम 80 सेल्सियस, बारिश का औसत 110 सेंटीमीटर है। इंदौर हवाई रास्ते के जरिए मुंबई, भोपाल, दिल्ली, ग्वालियर से सीधा जुड़ा है। मगरबी रेलवे का ये शहर हिंदुस्तान के ख़ास शहरों से रेल के ज़रिए भी जुड़ा है। मांडू इंदौर के पास में पुरफ़ज़ा काबिल दीद मुकाम है। इंदौर से मांडू के सफ़र का मखसूस इंतज़ाम यानी ख़ास इंतज़ाम होता है। दूसरे, तीसरे शनिचर और हर इतवार को इसका रिजर्वेशन रविंद्र नाट्य गृह टूरिस्ट बंगले से होता है। ठीक है, कभी जाना हो मांडू तो याद रखना, आपने किताबों में पढ़ता रविंद्र नाट्य गृह टूरिस्ट से होता है इसका रिजर्वेशन। इंदौर में अनंत चौदस, रंग पंचमी, मार्च, अहिल्या उत्सव, योम वफ़ात धूमधाम से मनाए जाते हैं। इंदौर का कांच की चूड़ियों और चमड़े के खिलौनों के लिए बहुत ही मशहूर है। आदिवासियों के ज़रिए दस्ती अशिया यानी हाथ से बनी हुई चीज़ें जिन पर मोम का काम होता है, जो और किसी जगह नहीं होता, यहाँ मिलती हैं। इंदौर के काबिल-ए-दीद मकामात क्या हैं? राजवाड़ा इंदौर के होलकर राजाओं का महल है। 2000 साल पहले बनी 7 मंजिला तारीख़ी इमारत है। ये मुकाम तिजारती सरगर्मियों का मरकज़ है, यानी सेंटर है। आज भी ये तिजारती बाज़ार का ख़ास मुकाम है। आज भी राजवाड़ा में बाज़ार लगता है ना। इंदौर मध्य प्रदेश का एक बड़ा तिजारती शहर है। तिजारती यानी बिज़नेस वाला, यानी यहाँ पर आपको बिज़नेस के बहुत सारे रास्ते मिलेंगे और एक तरीक़े से वहाँ पे फैक्ट्रीज़ भी बहुत हैं, है ना। इंडस्ट्रियल एरिया है पूरी तरीक़े से। कांच मंदिर राजवाड़े के पास ही जैन मंदिर है जो बहुत खूबसूरत है। कांच का मंदिर बना हुआ है, वो राजवाड़े के पास में ही है। लाल बाग महल, ये राजमहल है। ये होलकरों की रहाइशगाह यानी उनके रहने की जगह थी। छतरी बाग, यहाँ होलकर राजाओं और उनके रिश्तेदारों की छतरी बनी हुई है। अन्नपूर्णा मंदिर, बड़ा गणपति, बीजासन टेकरी, गीता भवन, गोमटगिरी, गोपाल मंदिर, इंदौर संग्रहालय, हज़रत नाहिर शाह बाबा का मज़ार, खजराना टाउन हॉल वगैरह काबिल-ए-दीद मकामात हैं, देखने के काबिल जगह हैं। इंदौर के करीब कस्तूरबा ग्राम, इंदौर से 8 किलोमीटर दूर भी काबिल-ए-दीद मकामात हैं। इंदौर के पास और भी कई काबिल-ए-दीद मकामात हैं, जैसे मांडू, महेश्वर, ओंकारेश्वर, उज्जैन वगैरह वगैरह। ठीक है, समझ में आया आपको ये चैप्टर? पूरा मैंने आपको तफसील से समझा दिया है। अब इसके नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड कर दूँगी, जैसे हमेशा करती हूँ। ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें समझने में। तो आज की क्लास में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।